हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार आपका फिर से स्वागत है बीबी सर यूके चैनल में। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपना फैसला ही बदल देते हैं। ये आज का ध्येय था। आप एक कामयाब व्यक्ति बनने जा रहे हैं, तो जो फैसला आप लोगों ने एक बार कर लिया है कि मुझे उत्तराखंड में या फिर मुझे कहीं पर भी एक बढ़िया सी जॉब चाहिए, तो आप एक उस पर मेहनत करते रहिए और आपको एक न एक दिन जॉब मिल ही जाएगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं साहित्यकारों की श्रृंखला में एपिसोड नंबर 8 मनोहर श्याम जोशी से। ठीक है दोस्तों, मनोहर श्याम जोशी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगस्त 9 1933 अजमेर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। पिता प्रेमबल जोशी, पत्नी डॉक्टर भगवती जोशी जी। ठीक है, सिर्फ आपको मनोहर श्याम जोशी पर याद रखना है, राजस्थान में जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, कार्य क्षेत्र किस विधा में थे? उपन्यास का संपादक, पटकथा लेखक और गद्यकार हुए हैं ये। अब देखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं, क्योंकि सवाल आप लोगों को रचनाएं से पूछे जाते हैं। उपन्यास, सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास कसब। मनोहर श्याम जोशी जी का कसब क्या या कसब किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। ऐसा भी सवाल पूछा जाता है इस तरीके से। कसब क्या? क्रू क्रू स्वाहा, टाटा प्रोफेसर, हमजात, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, क्या, कौन हूँ मैं, बुनियाद। सबसे इम्पोर्टेंट कसब और क्या, ये दोनों तो आप हर हालत में याद रखेगा, कसब और क्या आपको। इसके बाद कुछ व्यंग लिखा है इन्होंने। नेताजी कहिन, उस देश का यारों क्या कहना। मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस देश का यारों क्या कहना। साक्षात्कार पर लिखा है इन्होंने, बातों बातों में। ठीक है दोस्तों, व्यंग के बाद संस्मरण पर जाते हैं मनोहर श्याम जोशी जी के। पहला संस्मरण है लखनऊ मेरा लखनऊ, रघुवीर सहाय, रचनाओं के बहाने एक संस्मरण, पटकथा लेखन, एक परिचय, कहानियाँ, मंदिर के घाट की पैरियाँ, छस प्रतिनिधि कहानियाँ, यात्रा संस्मरण। इसके बाद पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती चिड़िया, चीन यात्रा, क्या हाल है चीन के। सबसे इम्पोर्टेंट यात्रा इस संस्मरण हो जाता है, क्योंकि पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती चिड़िया पूछा गया है कि किसकी रचना है। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र। ठीक है दोस्तों, चीन यात्रा, क्या हाल है चीन के। ठीक है दोस्तों, ये इसके संस्मरण है। यात्रा संस्मरण, कहानी मंदिर के घाट, छ या छस प्रतिनिधियां, कहानी। संस्करण मैंने आपको बता दिया, कुछ खास नहीं है। धारावाहिक सबसे इम्पोर्टेंट मनोहर श्याम जोशी जी पर। हम लोग, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि हम लोग किसकी धारावाहिक हैं, किसने रचना की। मनोहर श्याम जोशी। बुनियादी, कक्का जी कहिन, मोस्ट इम्पोर्टेंट कक्का जी कहिन। मुंगोर या मुंगेर लाल की हसीन सपने, इसमें मुंगे लाल के हसीन सपने ऊंचे नीचे दोस्तों। मुंगे लाल के हसीन सपने, हमराही, जमीन आसमान गाथा, जमीन आसमान गाथा। हम लोग, बुनियादी, कक्का जी कहिन, मुंगे लाल के हसीन सपने, हमराही, जमीन आसमान गाथा। ठीक है दोस्तों, ये इनके धारावाहिक हुए हैं। फिल्म में भी इन्होंने काम किया है, कुछ फिल्में भी लिखी है। हे राम पापा कहते हैं, अप्पू राजा, भ्रष्टाचार, अन्य रचनाएं, कुर्मांचली की कविताएं। ठीक है दोस्तों, ये मनोहर श्याम जोशी जी के कुछ रचनाएं हैं जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। प्रमुख रचनाएं पे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने इस पूरे पीडीएफ को टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, बीवी सर यूके में। चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्जाम की पॉइंट, जोशी जी ने टेलीविज़न में धारावाहिक की शुरुआत करवाई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, टेलीविज़न में धारावाहिक की शुरुआत किसने करवाई थी? मनोहर श्याम जोशी जी ने। इन्हें भारतीय सॉप ओपेरा का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? भारतीय सॉप ओपेरा का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे। 1982 में दूरदर्शन पर पहला धारावाहिक हम लोग प्रकाशित होता है, याद रखिएगा। जोशी जी ने दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान का संपादन कार्य भी किया था, याद रखेंगे आप।
जोशी जी ने दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान का कार्य भी किया था। इतना आप सॉरी दोस्तों, एक मिसप्रिंट हो गया ऊपर पे, यहाँ पे टाइपिंग भी गलत छपा है कि जो हम लोग धारावाहिक जो हम लोग कहानी है ये मनोहर श्याम जोशी जी का, ये 7 जुलाई 1984 को दूरदर्शन पर आई। तो 7 जुलाई आप अपडेट करेंगे, 7 जुलाई 1984 को दूरदर्शन पर प्रकाशित होती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जोशी जी ने दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान का संपादन कार्य भी किया था। इनकी पहली कहानी नीली आस्तीन 18 वर्ष में छपी थी। तो राय इसको देखेंगे आप, जोशी जी की पहली कहानी नीली आस्तीन 18 वर्ष में छपी थी। ठीक है दोस्तों। जोशी जी ने अमृतलाल नागर और अज्ञे जी के सानिध्य में पत्रिकाता में ख्याति प्राप्त की थी। जोशी जी ने अमृतलाल नागर और अज्ञे जी के सानिध्य में पत्रिका में ख्याति प्राप्त की थी। इतना आप याद रखेंगे। कुरु कुरु स्वाहा इनका प्रसिद्ध व्यंग उपन्यास है। मैंने आपको ऊपर रचनाएं में बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुरु कुरु स्वाहा इनका प्रसिद्ध व्यंग उपन्यास है। इस उपन्यास की किस्सा गाई या किस्सा गोई वह ट्रेजरी कॉमिक लेखन से वे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। मतलब कुरु कुरु स्वाहा के कारण वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, फेमस हो गए थे। जोशी जी ने अंग्रेजी पत्रिका वीक एंड रिव्यू का संपादन भी किया। याद रखेंगे, जोशी जी ने अंग्रेजी पत्रिका वीक एंड रिव्यू का संपादन भी किया, आप याद रखेंगे। इसके बाद अपने अंतिम उपन्यास क्यात के लिए इन्हें साहित्य अकादमी से नवाजा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मनोहर श्याम जोशी जी को साहित्य अकादमी से कब नवाजा गया? 2005 में। 1994 में शरद जोशी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला मनोहर श्याम जोशी को? 2005 में। और 1994 में शरद जोशी सम्मान से नवाजा गया। और 30 मार्च 2006 को इनका निधन हो गया दोस्तों। मनोहर श्याम जोशी जी कहते हैं कि मैंने अपनी अपेक्षाओं से कमतर लिखा है, मतलब कम ही लिखा है जितनी वह आशाएं किया करते थे, लेकिन क्या करे, उम्र ने साथ नहीं दिया। आगे चलेंगे, मन्नू भंडारी जी पर हम चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर से, मन्नू भंडारी जन्म 3 अप्रैल 1931 मध्य प्रदेश। पिता सुख संपत राय, पति राजेंद्र यादव। कार्यक्षेत्र लेखिका, कहानीकार और उपन्यासकार हुई है मन्नू भंडारी। प्रमुख रचनाएं में देखेंगे दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट उपन्यास आपका बंटी। सवाल इस तरीके से पूछता है, आपका बंटी मन्नू भंडारी के किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। ठीक है दोस्तों। आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान, कलवा, एक कहानी, यह आत्मकथा है। आपका बंटी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों मन्नू भंडारी पर। महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान, कलवा, एक कहानी, यह भी आत्मकथा है। इसको याद रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए, एक कहानी यह भी है। नाटक बिना दीवार का घर, महाभोज का नाट्य रूपांतरण। बिना दीवार का घर, महाभोज का नाट्य रूपांतरण। ठीक है दोस्तों। कहानियाँ, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, श्रेष्ठ कहानियाँ, आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक विदूषक। तो एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, आप मत आना दोस्तों, क्योंकि यूके पीएससी अब पेपर करा रहा है उत्तराखंड के दोस्तों को। मैं बताना चाहूँगा कि यूके पीएससी आप लोगों का पेपर करवा रही है। अब यूके ट्रिपल एससी अब कोई भी पेपर नहीं कंडक्ट करवाएगा आने वाले साल, 1-2 साल तक। तो देखिएगा, आप मत हारिएगा। और यूके पीएससी जो पेपर करवाती है दोस्तों, यहाँ पर जीएस थोड़ा सा डीप पूछा जाता है, तो जीएस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और करंट अफेयर 1 ईयर का। ठीक है दोस्तों। तो अब पटकथाएं, मन्नू भंडारी जी की कुछ पटकथाएं हैं, रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण। पटकथाएं में रजनी, निर्मला,
स्वामी और दर्पण, ये इनकी क्या है, पटकथाएं हैं। मन्नू भंडारी जी पर एग्जाम की पॉइंट। मन्नू जी के बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। मन्नू भंडारी जी के बचपन का नाम क्या था, महेंद्र कुमारी, परंतु लेखन के लिए उन्होंने मन्नू नाम का चयन किया। लेकिन मतलब लिखने के लिए उन्होंने किस नाम का चयन किया, मन्नू नाम का चयन किया। मन्नू जी के पिता सुख संपत राय भी प्रसिद्ध लेखक थे, मतलब इनके पिताजी क्या थे, एक प्रसिद्ध लेखक हुआ करते थे। इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी, मैंने बताया आपको आपका बंटी धर्मयुग पत्रिका में बतौर धारावाहिक प्रकाशित होता था। तो इम्पोर्टेंट है आपका बंटी, जो मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है वो किस पत्रिका में छपा करता था, तो धर्मयुग पत्रिका में छपा करता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इनकी कहानी यही सच है पर रजनीगंधा नामक फिल्म बनी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही सच है जो मन्नू भंडारी जी की कहानी है, रजनीगंधा नामक फिल्म बनी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इस फिल्म का या इस फिल्म को 1974 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, रजनीगंधा। ठीक है दोस्तों, रजनीगंधा आजकल आप देखते होंगे अजय देवगन जी उस पर एड भी देते हैं, मतलब उसका विज्ञापन प्रसारण करते हैं। तो आपको याद रखने कि बॉक्स ऑफिस पर यही सच मूवी या यही सच कहानी पर मूवी बनी है 1974 में, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी दिया गया था। भंडारी जी को आधुनिक साहित्यकारों ने आधुनिक कहानी व अभिमान के सबसे प्रसिद्ध लेखिका कहा है दोस्तों। भंडारी जी को हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान के साथ वर्ष 2008 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भंडारी जी को व्यास सम्मान कब दिया गया, 2008। याद रखिएगा। इनकी प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी विवाह टूटने के त्रासदी से घुट रहे एक बच्चे को केंद्रीय विषय बनाकर लिखा गया है। मतलब विवाह टूटने पर लिखा गया है, या विवाह के आधार, जैसे किसी का विवाह टूट जाता है और एक बच्चे को केंद्रीय विषय बनाया गया है, उस पर लिखा गया है आपका बंटी। ठीक है, जो मन्नू भंडारी जी का क्या है, एक उपन्यास है दोस्तों। तो आपको क्या पूछा जाएगा, किस या कौन सी वह उपन्यास है मन्नू भंडारी जी का जो विवाह टूटने के अवसर में एक बच्चे को केंद्रीय विषय वस्तु बनाकर प्रस्तुत किया गया है, तो याद रखेंगे आपका बंटी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और लेखक का नाम है शेखर जोशी। जन्म 10 सितंबर 1932, औलिया गांव अल्मोड़ा। इम्पोर्टेंट हो जाता है शेखर जोशी जी का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में या किस गांव में हुआ था, औलिया गांव अल्मोड़ा। कहानीकार और साहित्यकार हुए हैं शेखर जोशी जी। प्रमुख रचनाएं, कहानी के अंत कहानी संग्रह है कोशी का घटवार। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दाजू, साथ के लोग, हलवा, गलता लोहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, प्रथम साक्षात्कार, बिरादरी, आशीर्वचन, गाइड, विरवा, निर्णय, किसगो, बच्चे का सपना, एक पेड़ की याद, और संवादहीन और नेकलेस। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट कौन सा है, एक पेड़ की याद। ठीक है दोस्तों, एक तो ये है, एक मेरा पहाड़। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक सबसे पहला जो मैंने बताया आप लोगों को, कोशी का घटवार, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है उत्तराखंड के एग्जाम पे, क्योंकि शेखर जोशी जी आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, औलिया गांव से। अल्मोड़ा जो जिला बनता है 1891 में, साथ में नैनीताल जिला भी बनता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट जोशी जी पर। जोशी जी की रचनाएं में पहाड़ी जीवन का समावेश मिलता है। बोले तो जोशी जी ने अधिकतर रचनाएं जो भी की है वो पहाड़ी जीवन पर किया है। कोशी का घटवार कहानी कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई, जिन्हें इन्हें एक नई पहचान दिलाई दोस्तों। तो आपको क्या याद रखना है, कोशी का घटवार किस पत्रिका में छपी थी, तो कोशी का घटवार जो कहानी संग्रह है दोस्तों, ये कल्पना पत्रिका में छपी थी। ठीक है दोस्तों, इनकी कहानी दाजू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनकी कहानी दाजू पर बाल फिल्म सोसाइटी ने फिल्म बनाई है।
मतलब बाल फिल्म सोसाइटी ने शेखर जोशी जी के किस कहानी पर फिल्म बनाई है? तो दाजू पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। और जोशी जी को 1987 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, कब दोस्तों? 1987 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। वहीं 1995 में साहित्य भूषण अवार्ड मिला। तो याद रखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1987, 1995 में साहित्य भूषण, वही 1997 में पहला पहला सम्मान से सम्मानित किया गया, पहल सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। और 1955 से 1968 तक जोशी जी ने ईएमई में भी काम किया था। याद रखेंगे, ईएमई में भी काम किया जोशी जी ने 1955 से 1968 तक। 1955 में धर्मयुग पत्रिका की कहानी प्रतियोगिता में इनकी प्रसिद्ध कहानी कोशी के घटवार। ठीक है दोस्तों, क्या कहानी आपको याद रखना है? कोशी का घटवार। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये हो गया, कोशी का घटवार को प्रथम स्थान मिला। तो याद रखना है, जो धर्मयुग पत्रिका छपती थी, इसमें दोस्तों 1955 में जो सबसे प्रथम स्थान प्राप्त जिस कहानी ने किया, वो आपका किया कोशी के घटवार नामक कहानी, जो शेखर जोशी जी के द्वारा लिखा गया। तो प्रथम स्थान पर रहा 1955 में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें श्रीलाल शुक्ल सम्मान से सम्मानित किया है। तो याद रखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शेखर जोशी को किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो श्रीलाल शुक्ल से। ठीक है दोस्तों, ये था आप लोगों का कवि परिचय। और इस तरीके से 8 एपिसोड में हम लोगों ने उत्तराखंड और सेंट्रल के तमाम एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले साहित्यकारों की श्रृंखला से जितने भी क्वेश्चन बनते या बनते हुए मिलेंगे, कहीं न कहीं इसी में से मिलेंगे दोस्तों आपको। और आज हमने 8 एपिसोड में ये सारे के सारे साहित्यकारों को हमने पढ़ लिया। आने वाले एग्ज़ामों में अब हम उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों को पढ़ेंगे। देखिएगा, जो 8 एपिसोड है, इनको आप अधिक से अधिक बार रिवीजन करिएगा। मैंने इन 8 एपिसोड के जो इम्पोर्टेंट साहित्यकार थे, उनके बारे में जो पीडीएफ मैंने बनाया है, वो पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम कर दिया है बीबी सर यूके चैनल में। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा दोस्तों कि उसको डाउनलोड करिए और उसको प्रिंट भी करवाइए, जिससे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोगों में या आप लोगों के लिए बेहतर साबित हो जाए दोस्तों वो। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति परिचय के साथ एक नए दिन और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। आज से रोज़ आप लोगों को सुबह क्या मिलेगा? महान व्यक्ति परिचय उत्तराखंड का, और जबकि शाम को मिलेगा यूटेट सीटेट मॉडल टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करिए। बाय बाय।